आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रश्न में एक कथन वाक्य दिया है। कथन वाक्य क्या कह रहा है कि वस्तु की मंदित गति के साथ हम धनात्मक त्वरण को संबद्ध कर सकते हैं। इसी तरह एक कारण वाक्य दिया है कि मूल बिंदु और धनात्मक अक्ष की दिशा को हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं। तो इस तरह के कथन कारण प्रश्न में आपको इस तरीके के 4 विकल्प दिए होंगे कि कथन व कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। कथन व कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। और चौथा, कथन व कारण दोनों असत्य हैं। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि कथन और कारण दोनों वाक्य को देखिए कि दोनों वाक्य सत्य हैं कि असत्य हैं। अगर दोनों वाक्य सत्य हैं तब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कारण है वो कथन को सही तरीके से स्पष्टीकरण दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को करने से पहले एक छोटा सा एक चित्र के माध्यम से हम देखना चाहेंगे कि मान लीजिए हमने इस चित्र में ये एक समान रेखी गति की दिशा को प्रदर्शित किया है। तो आपको पता है कि एक रेखी गति में, समरेखी गति में केवल 2 ही दिशाएं हो सकती हैं। एक धनात्मक दिशा जिसको हम ले रहे हैं बाएं से दाएं, ये धनात्मक दिशा है, और एक ऋणात्मक दिशा हो सकती है जो इसके विपरीत होगी, अर्थात दाएं से बाएं। ठीक। अब हमें एक चीज तथ्य का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक रेखी गति है तो उसमें अगर वेग और त्वरण, इन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात वेग और त्वरण एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए कि अगर वेग और त्वरण एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो वस्तु हमेशा मंदित होगी। वस्तु हमेशा क्या होगी? मंदित होगी। तो इसी बात को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो आप देखिए, मान लो कि हम एक कोई वस्तु ए है जो इस रेखा में गति कर रही, मान लो कि वो वस्तु ऋणात्मक दिशा की तरफ गति कर रही है और उस पर लगने वाला त्वरण धनात्मक दिशा पे है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं वस्तु का वेग ऋणात्मक है लेकिन त्वरण क्या है? धनात्मक है। लेकिन आप देखिए यहाँ वस्तु का वेग और त्वरण दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात वस्तु क्या होगी? यहाँ पे मंदित होगी। तो अर्थात हम देख सकते हैं कि वस्तु का त्वरण तो धनात्मक है और वस्तु क्या हो रही है? मंदित हो रही है। तो अर्थात जो कि हमारा कथन वाक्य है जो कि कहता है कि हम वस्तु की मंदित गति के साथ धनात्मक त्वरण को जोड़ सकते हैं, संबद्ध कर सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। अब इसी श्रेणी में अगर हम आगे बढ़ें और हम अपने कारण वाक्य को देखें तो कारण वाक्य कहता है कि हम वस्तु के गति के दौरान मूल बिंदु और धनात्मक अक्ष की दिशा अपनी इच्छा से ले सकते हैं। तो बिल्कुल सत्य है, हम वस्तु का मूल बिंदु इस रेखा पे कहीं भी ले सकते हैं। दूसरा, हम वस्तु की धनात्मक अक्ष को किधर भी ले सकते हैं, बाएं से दाएं धनात्मक ले सकते हैं, दाएं से बाएं धनात्मक ले सकते हैं। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो कारण वाक्य है हमारा, ये भी सत्य है। अब हमको देखना है कि क्या कारण सत्य को सही तरीके से स्पष्टीकरण दे पा रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कारण केवल ये बता रहा है कि हम धनात्मक अक्ष को अपनी दिशा से ले सकते हैं, लेकिन जो कथन वाक्य है उसके लिए इस तथ्य का ज्ञान होना जरूरी है कि वेग और त्वरण हमेशा एक दूसरे के क्या होने चाहिए? विपरीत होने चाहिए। अर्थात कारण कथन को सही तरीके से स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा। तो इसलिए अगर हम देखें तो यहाँ दूसरा ऑप्शन की कथन व कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये हमारा उत्तर सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।